राइट, 10th क्लास आज 11। ओके, अटेंडेंस 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अभी आज लीनियर इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं कल संडे असेसमेंट के लिए। तो जो शुरू में क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेसिक लगेंगे आपको, जैसे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज गिवन, फाइंड दोज नंबर्स, है ना। एंड टू डिजिट नंबर्स जिनका हमने पैटर्न सीख लिया कि व्हेनेवर अ टू डिजिट नंबर और रिवर्स नंबर या इंटरचेंज नंबर आपको कीवर्ड्स मिल जाएं, तो आपको हमेशा पहले दो डिजिट्स एज्यूम करके पहले ओरिजिनल नंबर बनाना है, फिर रिवर्स बनाना है। देन वट एवर दे आर टेलिंग यू, जो भी उन दोनों में रिलेशन है उसे ड्रॉ करके यू नीड टू फाइंड आउट थिंग्स। ठीक है। तो दूसरी कैटेगरी तो ये थी। देन इज द फ्रैक्शन बेस्ड कैटेगरी, जिसके अंदर फ्रैक्शन में इफ 2 इज एडेड इट बिकम्स दिस, इफ 3 is subtracted from डिनोमिनेटर इट बिकम्स दिस। सो क्रॉस मल्टीप्लाई से फ्रैक्शन से इक्वेशंस बन जाता है। अगेन सिंपल। एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं, जहां पर प्रेजेंट एज को एक्स और वाई एज्यूम करते हैं हम मोस्टली, और ईयर्स अगो की एज को सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशंस बनाते हैं। ईयर्स अहेड की एज अगर गिवन हो, ऐड करके उन्हें एजेस बनाते हैं, देन एजेस के बीच में जो रिलेशन ड्रॉ करने को कहा जाता है वो करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। यहाँ पर मोस्टली सब स्ट्रक फील करते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस। तो इन्हें भी कैसे करना है अभी इन पे आज बात करेंगे। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कभी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स जो एट्थ में आप प्रॉपर्टीज सीख कर आए हो उनके बेसिस पर होंगे ये। तो अलग अलग बेसिस होंगे इनके क्वेश्चंस के। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर डायग्राम ड्रॉ नहीं किया जा सकता, फ्लो ड्रॉ नहीं किया जा सकता कि यहाँ से ही क्वेश्चन ऐसे चलेगा। इसके लिए जो आपने एट्थ में क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज सीखी हैं सब, वो आपको याद होनी चाहिए। then you will be able to do this concept, geometrical figures related questions. Then is this time and work related questions। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ क्वेश्चंस आज इसके डिस्कस करूंगी। देन इज रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। एक इसके अंदर जो अभी पार्ट आई थिंक मिसिंग है, दैट इज कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आज आप लोगों को। कंसंट्रेशन बेस्ड के कुछ एक दो क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो पहले अभी काम करने निकलते हैं फटाफट से। तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, इससे पहले वाली बेसिक एक्सरसाइजेस सिंपल है ना, कर लोगे ना अपने आप से। ये आपको पूरा अभी एक पीडीएफ बनाकर, इनफैक्ट मैंने मेरी कोऑर्डिनेटर को कहा भी था ये सेंड करके कि पीडीएफ बनानी है, लेकिन पीडीएफ जो बनी है वो ब्लर बनी है। तो नहीं तो मैं वो पीडीएफ अभी आपसे पहले स्ट्रेट अवे शेयर कर देती, लेकिन अभी इन क्लिक से करते हैं, फिर एक क्लियरर पीडीएफ बनाकर मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो चलो अभी इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इसको करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। आई थिंक मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में इप्सा का डाउट क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी भी थी, पर फिर भी समझा देती हूँ। जब भी आप डाउनस्ट्रीम आते हैं, आप लोगों ने रिवर राफ्टिंग तो देखी होगी ना, ऋषिकेश में होती है ना, हरिद्वार ऋषिकेश में राफ्टिंग हो रही होती है। तो जो रिवर राफ्टिंग होती है, जब आप वाटर के फ्लो के साथ आगे नीचे आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम, कमिंग डाउनस्ट्रीम, एंड इट ऑलवेज टेक्स लेसर टाइम, क्योंकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। आपकी स्पीड मीन स्ट्रीमर की स्पीड और साथ में स्ट्रीम की स्पीड, मतलब वाटर की, रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउनस्ट्रीम आते हुए आप वही डिस्टेंस बहुत जल्दी ट्रैवल कर लेते हो, कम टाइम में ट्रैवल कर लेते हो। बट व्हेन यू आर गोइंग अपस्ट्रीम, यू आर गोइंग अगेंस्ट द रिवर। पानी आगे फॉरवर्ड आ रहा है एंड यू आर गोइंग बैकवर्ड्स। तो जब भी आप इस तरीके से जाते हैं, इसे अपस्ट्रीम केस कहते हैं। इसके अंदर आपकी स्पीड स्लोअर हो जाती है, इट टेंड्स टू टेक मोर टाइम, और इसके अंदर आप अपनी स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जिस फोर्स से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको काउंटर फोर्स मिल रहा है, इसीलिए आपकी स्पीड स्लोअर डाउन हो जाएगी। तो योर स्पीड माइनस वाटर स्पीड इज योर इफेक्टिव स्पीड इन द केस ऑफ अपस्ट्रीम। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? केस समझ में आया? तो सबसे पहले अगर मैं मान लेती हूँ, आई ऑलवेज एज्यूम माई स्पीड और द स्ट्रीमर स्पीड, assuming the speed of streamer. Streamer means the boat I am sitting in. Speed of boat is equals to x किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसे इन स्टिल वाटर कह रही हूं मैं। स्पीड ऑफ बोट, बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर x किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ रिवर
y किलोमीटर पर आवर है, तो इफेक्टिव स्पीड कमिंग, इसे इफेक्टिव स्पीड पे लिख सकते हो या फिर स्पीड कमिंग डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम। सो ये अपस्ट्रीम और इफेक्टिव स्पीड डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाएंगी दोनों, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बेटा। अपस्ट्रीम के टाइम पर आपकी स्पीड x में से y सब्ट्रैक्ट होगा, y माइनस x नहीं होगा बेटा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये एक बेसिक लेआउट है बच्चे, जो सब क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। अंडरस्टूड और नॉट? ये क्लैरिटी होगी तो ही इसके आगे क्वेश्चंस करेक्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इतना क्लियर है? चलें अभी आगे, क्वेश्चन को आगे समझना शुरू करें। एक स्क्रीन क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मुझे राइटिंग एरिया मिल सके। अब क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं बच्चे। दिस सेज अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस हेयर गिवन इज 30 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम का केस है, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ, इस केस में डिस्टेंस इज 44 किलोमीटर एंड टाइम फॉर बोथ इज 10 आवर। Oh, this is collective time given. 30 kilometers going upstream and 44 kilometer downstream. Together it is taking 10 hours. Understood बच्चे or not? अच्छा, पहले इस एक पजल को सॉल्व कर लें, जो इतनी है इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं कि क्वेश्चन ने जो कहा अब इसे सॉल्व कैसे करना है। बेटा अब आप देखें दोनों, आपके पास स्पीड क्या है? इफेक्टिव स्टीम, ये अपस्ट्रीम का केस है और ये डाउनस्ट्रीम का केस है। तो अपस्ट्रीम में अपस्ट्रीम की स्पीड लगाएंगे, विच इज व्हाट, x माइनस वाई। सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है बेटा। टाइम कैसे फाइंड करते हैं आप? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो 30 अपॉन x माइनस वाई इज द टाइम फॉर अपस्ट्रीम, राइट और नॉट? इसी तरीके से टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? पहले उसकी स्पीड नोट कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी स्पीड इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट और नॉट बच्चे? तो टाइम क्या हो गया? 44 अपॉन x प्लस वाई, राइट और नॉट? टाइम ऑफ अप एंड टाइम ऑफ डाउन ऐड करोगे तभी 10 आवर्स बन रहा है ना बच्चे। तो 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। आ रही है बच्चे बात समझ में? फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई? आगे चले, नेक्स्ट समझे। नाउ दे आर सेइंग इन 13 आवर्स, अब इसी जर्नी में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो नाउ डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर। स्पीड है अपस्ट्रीम के केस में वही x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। देन डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम की? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और दोनों का कलेक्टिव टाइम गिवन इज 13 आवर्स। तो उसी तरीके से इक्वेशन बना ले, 40 प्लस बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई बच्चे इज इक्वल्स टू 13, राइट और नॉट? क्लियर और नॉट एवरीवन? अब लेकिन इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करोगे? मैं तो सॉल्व करवा भी नहीं रही हूँ अभी। सॉल्व कैसे करने वाले हो इन इक्वेशंस को? एज्यूम करेंगे फिर से 1 बाय एक्स माइनस वाई को ए एंड 1 बाय एक्स प्लस वाई को बी, कैपिटल केस बी। और अब न्यू इक्वेशंस बन जाएंगी यूजिंग ए एंड बी। मैं बस न्यू इक्वेशंस ए एंड बी तक छोड़ दूंगी क्वेश्चन, उसके आगे आपको लिखना है, आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 30a प्लस 44b is 10. Then 40a plus 55b is equals to 13. किसी को समझ में ना आया हो कि ये कैसे आ गई?
बोल के बताओ, अब माइक ऑन करो जल्दी से सब लोग। Got it. Ma'am, but after solving the equations, हमें तो 1 by x minus y and 1 by x plus y की वैल्यू मिलेगी. We won't get values of x and y individually, right? बेटा जब ए और बी की वैल्यू आ जाए उसे इससे इक्वेट करोगे, तो वहां से दोबारा एक्स और वाई की इक्वेशंस बनेंगी एंड देन यू विल सॉल्व इट अगेन फॉर एक्स एंड वाई। किए तो हुए हैं हमने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस जिन्हें 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। Yes, ma'am. Okay. और आप ये भी कर सकते हो कि एक की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, और आपके पास जैसे ए की वैल्यू आ गई, तो आपने x माइनस वाई की वैल्यू निकाली वहां से, है ना, वहां आपने सॉल्व किया। तो अब जो वैल्यू x की मिल जाए इसी इक्वेशन में पुट कर दो, और यहीं से y की वैल्यू डायरेक्टली सॉल्व करो। y फाइंड b, क्योंकि b फाइंड करने का तो कोई वेटेज नहीं है, कोई मार्किंग स्कीम में कहीं भी नहीं कहा उन्होंने b सॉल्व करना जरूरी है। गॉट इट और नॉट? तो यू कैन सेव ऑन फ्यू स्टेप्स देयर नो। a का वैल्यू फाइंड करो, वहां से 1/x - y की एक इक्वेशन बनेगी दिस टाइम, और वो नहीं सिंपल इक्वेशन x - y की इक्वेशन बनेगी तो वो यहाँ पुट कर सकते हो, पर यहाँ भी फिर x एंड y की इक्वेशन बन गई। इस क्वेश्चन में दैट इजंट अप्लाइंग बेटा, आपको ए और बी दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी ही पड़ेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप चाहते हो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं या कर लोगे? Ma'am, we'll do it. सब लोग बोलो, अगर सब लोग कर पाओगे तो मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस हो पाएंगे फिर। लेकिन अगर सॉल्विंग में हैसल्स है तो फिर मैं पॉज करके पहले सॉल्व करवाऊं। बोलो कैसे करना है? टमारा, अनवी, अद्विका, आर्यादित्य, बोलो बेटा। कर लोगे सॉल्व अपने आप या नहीं कर पाओगे? Ma'am, I didn't really understand the question. Could we solve it in the class? लाइक यू डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस बच्चे, या फिर यहाँ तक भी अभी समझ में नहीं आया है? Ma'am, I don't understand where we got A and B from. Ma'am, why are we assuming that 1 upon x minus y is A? What's the अदरवाइज हाउ reason? वुड यू सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन वेयर वेरिएबल्स एट द डिनोमिनेटर बेटा? उसका एलसीएम लेकर क्रॉस करके वुड बी सो कॉम्प्लिकेटेड नो। और ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम बनेगा उसको ट्रांसपोज करोगे तो अपने आप में एक एक्स वाई की इक्वेशन और बन जाएगी, विच विल बी अ ट्रबल अगेन। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. But then how do we solve it with the तो equation that's आप क्या been करते हैं, formed? 1/x - y को आपने एज्यूम कर लिया बेटा ए। तो नाउ व्हेन यू रिप्लेस दिस all with a, that becomes 30a. Likewise 1 upon x plus y you have assumed b. So when you replace this everything here with b, that becomes 44b is equals to 10. Got it or not? Yes, ma'am. Likewise 40 by x minus y is 40a, plus 55 by x plus y is 55b is equals to 13. Understood or not, बच्चे? I understood, ma'am. And now do you want me to solve this? You can tell me बेटा, please don't hesitate in asking me कि मैम solve कर दो। और बाकी बैच क्या सोच रहा है उसके लिए हम यहाँ नहीं है। एनीवन फीलिंग लाइक कि नहीं मैम करवाई दो, मुझे ये नहीं पता कि ए और बी आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि एक्स और वाई तो नहीं आया ना, एक्स और वाई को स्पीच एज्यूम किया था। एनीवन वांटिंग सच हेल्प? अगर डॉक्टर को नहीं बताओगे प्रॉब्लम कहाँ है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? मैम, ये सब वाला आप करवाई दो. हम अब एक देखा? सॉल्व करवा दो, उसके बाद हम खुद कर लेंगे। तो बेटा ये बात तो मुझे 5 मिनट पहले बता देते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। चलो, इतना डिग क्यों करना पड़ रहा है मुझे? तुम छोटे 6 क्लास के बच्चे हो। नहीं आया तो नहीं आया समझ में, दोबारा समझाओ मैम। चलो देखो अब इन इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। बाबा रे, 30, 44, 40, 55, ये तो सॉल्व होने में ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई भी करूं तो ये 15, ये 22, ये 5 हो जाएगा। ये 5 के टेबल में कट हो नहीं रहा है, ये 2 के टेबल में भी कट नहीं हो रहा है। हम्म तो क्या करें? तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, वाई एलिमिनेशन ओनली। सब्स्टिट्यूशन से करें
तो दैट इज ए का वैल्यू फाइंड कर रही हूँ मैं यहाँ से 10 माइनस 44b बाय 30, राइट? And now I am substituting this value in the second equation. 40 times 10 minus 44b by 30 plus 55b is equals to 13. 0 से इस 0 को कट कर दो. So this is 4 times 10 minus 44b plus 55b is 13. So this is now opening up here. 40 minus 1, 6 and 6 overlapping. No, 16 and 16. 176. 44 times 4. 176, right. 176b by 3 plus 55b is 13. So now taking 3 as LCM, 40 minus 176b plus what is 55? 3s are 165. B is 13. Right. Calculation pay, please keep a check, everyone. Okay. So now transposing this 3 to the other side. So that's 40, 176 and 165. Difference find karenge dono ka. So that is 11, but minus 11b is equals to 13 3s are is 39. So minus 11b is 39 minus 40, which is minus 1. So b is minus 1 by minus 11, which is 1 by 11. Right. ओके. तो b का वैल्यू क्या एज्यूम किया था? x प्लस वाई. Yes. इसका मतलब x प्लस वाई इज 11. राइट और नॉट? अच्छा, मुझे कोई बच्चा फर्स्ट इक्वेशन बताएगा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? मैं शॉर्टकट लगाना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन में. Ma'am, my answers are coming out to be एक मिनट. 30x माइनस वाई प्लस 44x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 आया था ना? तो मैं यहाँ x प्लस वाई को आई एम रिप्लेसिंग विद 11. बट ये तो x माइनस वाई का इक्वेशन बना. हाउ इज इट हेल्पिंग मी? और कोई सिंपल इक्वेशन है नहीं. ठीक है, नो शॉर्टकट. शॉर्टकट नहीं लगेगा. तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया, रख लिया. अब हमें इस b के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी एक इक्वेशन में. इसमें ये समझ लो a is 10 minus 44b by 30 नो. तो यहाँ पर पुट कर दो इसको टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. 10 minus 44b is 1 by 11. Okay. By 30. So 1 and 4. So 10 minus 4 is 7 by 30. 10 minus 4 is 6. 6 by 30. So 2 by 10. So 1 by 5. So A is 1 by 5 means A हमने assume किया था 1 by x minus y है ना? तो means x minus y is 5. आई बात समझ में कि नहीं आई? Now you have got very simple equations. अब तो सॉल्व हो जाएगा बच्चे, की नहीं हो जाएगा? अब बोलो किसको लग रहा है नहीं होएगा? हाँ. हाँ बोल बेटा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने कैलकुलेशन में? बोल. नहीं मैम, कुछ नहीं. Ma'am, answers are coming out to be 4 and 10. हाँ बेटू, x plus y is 11 and x minus y is 5. अब मैंने लगा दिया एलिमिनेशन मेथड. सो 2x is 16, x is 8. My value for x is 8.
and 8 plus y is 11, so that is 3. Y is 3. I am getting 8 and 3, beta. Yes, ma'am, I am also getting it. Is everyone getting 8 and 3? Clear or not, everyone? Yes, ma'am, got it. Could hardly do a big question on screen, but ठीक है, somehow we managed. मैं ये नहीं चाहती थी ना क्लियर करना, क्योंकि ये सेम सेटअप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा. ठीक है बच्चा, हुआ, समझ में आया सबको? पक्का? Yes, चलें ma'am. आगे. अभी भी किसको समझ में नहीं आ रहा है, बोलो. नैतिक, you're late today. You silently There was, entered the class. there was no internet in my house. Hmm. There was no light. This is such a rosy excuse. What would ma'am do after that now? Now my computer is not able to join the class, so I have joined from the phone. Wow, good boy. That's the dedication. You should have done that earlier, no? Why waste time and join late? चलो अभी हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व. चले अभी मैं इस सबको इरेज कैसे करूं? ट्राइंग. ओह माय गॉड. ऐसे तो लगे रहेंगे इसको क्लियर करने. छोड़ो, मैं दोबारा ही लिख लूंगी ये स्टार्टिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. चले बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 2. प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जाते हैं वैसे वैसे मैं एक माइंड मैप ड्रॉ करती जाती हूँ. They are 100 kilometer apart. One car starts from A, another starts from B. This is a very important question. एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है at the same time. If the cars travel in the same direction means to the east, both going to the east in the same direction at the same speeds, they meet in 5 hours at different speeds. अगर सेम स्पीड पे करेंगे तो कभी मीट करेंगे क्या? कभी मीट ही नहीं करेंगे ना. सेम स्पीड पे दोनों आगे जाते जाएंगे, दोनों का गैप तो यूनिफॉर्म रहेगा ना. तो ऑफ कोर्स दे आर मूविंग एट डिफरेंट स्पीड्स बट दे मीट इन 5 आवर्स. ओके, नोटेड. यहाँ वाला केस में टाइम टू मीट इज 5 आवर्स. नेक्स्ट केस दे आर टेलिंग यू हियर इज दैट इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे मीट इन 1 आवर. वो 1 आवर में ही मीट कर जाएंगे. व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से भी पहले मेरी बात एक बार जरा ध्यान से सुनो. मैं यहाँ पर दोनों को अलग एक वेरिएबल दे रही हूँ. आई एम एज्यूमिंग द कार एट ए इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ x per hour and the car at B is moving with the speed of y किलोमीटर पर आवर. राइट एवरीवन? अब मुझे एक बात बताओ सब. ये कैट एंड माउस की तरह जैसे ही भाग रहे हैं, मान लेते हैं ये यहाँ तक पहुंचा और इसने स्पीड से आकर पीछे से इसको यहाँ पर पकड़ लिया. तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ ध्यान से देखो सब लोग, एक बार ड्रॉप योर पेन्स एवरीवन एंड लुक हियर ऑन स्क्रीन. नहीं तो रटना पड़ेगा कि इसमें से इसको माइनस करना है अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो. मैं आपसे यहाँ पर ये कह रही हूँ कि ए ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें से अगर हम सबट्रैक्ट कर दें जो बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, इजंट दैट इक्वल्स टू 100 किलोमीटर? फिर से समझाऊं मैंने क्या कहा? जो डिस्टेंस ए ने ट्रैवल किया यहां से लेकर लास्ट तक, उसमें से जो डिस्टेंस बी ने ट्रैवल किया, दोनों को सबट्रैक्ट करके 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना. यही करना है हमें यहाँ पर. दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है क्योंकि दोनों 5 आवर्स ट्रैवल किए. इसने भी 5 आवर्स कार चलाई है और इसने भी 5 आवर्स कार चलाई है. दोनों का टाइम आपको पता है, दोनों की स्पीड आपको पता है, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करो. ए के डिस्टेंस में से बी का डिस्टेंस सबट्रैक्ट करो, यू विल गेट इक्वल्स टू 100. अंडरस्टूड और नॉट? आ रहा है समझ में? पक्का? अनवी समझ में आ रहा है?
तो इसका मतलब मैं पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कैसे निकालूं इन द फर्स्ट केस? दिस इज केस 1. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, मैं बीच में वर्ड स्किप कर रही हूँ, is equals to 100 kilometer is what I have understood from here. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बिट्टू. मुझे नहीं समझ आया कि ए और बी का डिस्टेंस इतना ट्रैवल हुआ है, इसका डिफरेंस 100 कैसे है? बाबू ये देख, ये पूरी लाइन देख, ये पूरी लाइन ए ने 5 आवर्स में कवर की, राइट? और उसमें से इतना पार्ट कट कर दिया जो बी ने ट्रैवल किया, तो देख ये वाला पार्ट 100 ही तो रह गया बच्चे. राइट मैम, गॉट इट। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी इज 100, राइट? तो ए का डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकाल रहे हैं? स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड x है और टाइम 5 है, 5x माइनस टाइम 5 ही है और स्पीड y है, इज इक्वल्स टू 100. देखो कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई. अब तीनों के तीनों 5 से डिविजिबल है, और सिंपल कर देते हैं. x माइनस वाई इज 20. राइट एवरीवन और नॉट? नेक्स्ट करें, केस 2 सॉल्व करें. अच्छा आप बताओ, देखो एक बार सब लोग ध्यान से देखो. ए क्योंकि फास्टर स्पीड पे जा रहा है, ऑफ कोर्स तभी वो बी को पकड़ पाया ना. तो ए कुछ 1 आवर बाद यहाँ होगा. ध्यान से स्क्रीन पे देखो सब लोग, क्योंकि हमने पता है ना ए ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है. अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ए तेजी से जाएगा तभी तो पकड़ेगा ना उसको कहीं पे, तभी तो मीट करेंगे ना. तो इसका मतलब मान लेते हैं, माइंड में पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है कार एट ए, इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 आवर में, और कार एट बी ने इतना किया, थोड़ा कम किया, लेकिन फिर वो फाइनली मीट कर गए. तो क्या मैं यहाँ से कह सकती हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी टुगेदर इज 100 किलोमीटर? राइट और नॉट एवरीवन? समझ में आया? तो सेकंड केस में दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आएगा. तो चलो अब इनकी निकालें, इनकी हम डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस बाय बी इज 100. राइट और नॉट बच्चे? तो आप Wasn't डिस्टेंस, बोलो बच्चा. but wasn't A minus B 100? Why did we take plus? फिर से समझ फिर बेटू. इस बार दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं. तो मान लेते हैं यहाँ तक आ गया कार एट ए वाला कार, और यहाँ तक आ गया कार एट बी वाला कार, तो यहाँ 1 आवर में मिल गए. ऑफ कोर्स एक्स थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करेगा क्योंकि उसकी स्पीड तेज है. यहाँ कहीं आ गए, लेकिन मीट तो दोनों बीच में ही करेंगे ना कहीं पे. Yes, तो ma'am. Okay, got it. तो ए और बी दोनों ने जो ट्रैवल किया वो टोटल 100 हो गया. अब Got it. अंडरस्टूड? तो नाउ एक में एडिंग की बन रही है इक्वेशन, एक में सब्ट्रैक्टिंग की. तो अब एडिंग में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कैसे निकलेगा? उसकी स्पीड जो एक्स ही रहेगी, पर टाइम इस बार 1 है, तो 1x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 100 दिस टाइम. बोलो कितना सिंपल हो गया. दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे. साफ साफ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है. तो 2x इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर. अगर x 60 है तो y 40 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन भी हो गया खत्म. आया समझ में सबको कि नहीं आया? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? क्या चल रहा है ये? Got it. हो गया, चले आगे. नेक्स्ट करें. बेटा जिसे लग रहा है ना टाइम लग रहा है लिखने में, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कंप्लीट कर लेना. क्योंकि मेरा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर सकूं, और एग्जाम इन्हीं क्वेश्चन से ही बनवा रही हूँ. कोऑर्डिनेटर को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है, इसी में से ही टेस्ट आएगा. चलें अभी आगे करें. मैम ये फाइल कब तक सबमिट करनी है? Like all the previous questions as well. नहीं नहीं बेटू, अभी इसका सबमिशन का कोई टारगेट नहीं है. ऑफ कोर्स बाय टुमारो मॉर्निंग आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू पीपल टू डू सच अ वास्ट शीट. ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस रैंडमली पिक करके सॉल्व कर लेना.
2-3 इस टाइप के, 2-3 उस टाइप के। अब पता नहीं तुम्हारा रैंडमली सिलेक्टेड और मैम का रैंडमली सिलेक्टेड है सेम के नहीं है ना? तो मैंने तो मुझे आपका भी नहीं पता आप कौन सी सिलेक्ट करके कर रहे हो, मुझे कोऑर्डिनेटर का भी नहीं पता कि वो किससे पेपर बना रही है। तो जितने कर सको हर एक टाइप के 2-3 अचीव कर लेना। सॉरी। लेकिन हम ये फाइल कंप्लीट जरूर करेंगे बाद में। हर वीक एग्जाम में लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो हर वीक आपको ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके फिनिश जरूर करना है। ओके, ये अच्छे से सोच पाओगे ना तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अच्छे से सोच पाओगे बेटा। चलें अभी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैं स्पीड और डिस्टेंस का और कोई क्वेश्चन करवाऊं या ऐसे लग रहा है कि नहीं मैम आप कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कुछ कुछ? प्रीवियस कैटेगरी मत करना होमवर्क में, पहले तो यही स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में फिनिश करना। मैं ज्योमेट्रिकल ये भी नहीं करवा रही हूँ अभी, टाइम वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस कराती हूँ। अगेन यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा स्टक होते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आता रेसिप्रोकल क्यों करना है। तो अब समझा रही हूँ कि रेसिप्रोकल क्यों करते हैं इन क्वेश्चंस में, इसको रटते नहीं है। मोस्टली बच्चे ऐसे ही कर रहे होते हैं कि बस 1/2 और 1/x7 करके ऐड करना है। तो समझो पहले बेटा मेरी बात, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक माइंड मैप बनाते हैं। जैसे हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए समझा, तो पहले इन क्वेश्चंस को थोड़ा रिलेटेबल बनाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, इफ आई से दैट आई मेक अ वॉल, imagining myself to be a mason, I make a wall in 5 days. तो वर्क डन बाय मी इन 1 डे कितना हो जाएगा? 0.5 फिर से बोलो 1 प्रिशा। 1/5 सोचो सब लोग ठीक से सोचो, हो भी सकता है प्रिशा का आंसर 5/5 ठीक हो भी सकता है इनकरेक्ट हो। बोलो तेजस। 1/5 चलो मैं इसे पिक्चर बना के बताऊं। अगर मैं एक पूरी वॉल, एक वॉल है ना, अ वॉल, अ वॉल, 1 वॉल, इफ आई मेक अ वॉल इन 5 डेज, तो इसका मतलब इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। ये मैंने एक दिन में बनाया है, कांट आई कॉल इट 1/5? है ना? ऐसे ही कह सकते हैं ना? तो इसीलिए वर्क डन बाय मी इन अ डे इज कंसिडर्ड टू बी रेसिप्रोकल ऑफ डेज। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? क्यों करना है रेसिप्रोकल? रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट इज अगर एक वॉल, एक एक कैनाल, एक विंडो, एक घर, कुछ भी एक जो वो आपको कहेंगे, वो अगर कुछ डेज में बना रहे हैं, तो उस आपका किया हुआ वर्क पर डे वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज। अभी आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो मैम। यहां से बोलो बेटा। मैम अगर एक से ज्यादा बॉल हो तो? आपको अ का ही कुछ गिवन होगा। अरे मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी सुन, जैसे क्या क्या है ना, डू अ पीस ऑफ वर्क है ना, अ पीस ऑफ वर्क। तो कोई एक काम, वो कुछ भी हो सकता है, भले हो सकता है कि मैं एक सूट पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ तो वो पूरा एक सूट एम्ब्रॉयडरी करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वर्कर्स आर एम्ब्रॉयडरिंग अ साड़ी, एक साड़ी को दीज मेनी वर्कर्स आर डूइंग। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वॉल बना रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, लेकिन ही आएगा। एक काम कोई कितने डेज में हो रहा है, और उसके लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इट। अभी और क्लियर कर रही हूँ, रुको थोड़ा सा वेट करो। सो व्हेन आई से I make a wall in 5 days, that means my per day contribution is 1/5 of a work, of the total work, right or not? Per day I am doing 1/5 of the total thing, right बच्चे? ऐसे ही अगर वो बॉयज और मेन को कोलैबोरेट कर दे, मेन और वुमेन को कोलैबोरेट कर दे, तो सबसे पहले हमें उनका वर्क डन बाय पर हेड निकालना पड़ेगा। जैसे अभी समझाती हूँ। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अभी हमें कहा है 2 men and 7 boys आर डूइंग अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days टुगेदर, राइट? तो अब मैं पहले ये अज्यूम कर लेती हूँ दैट जैसे लास्ट स्टेटमेंट में कहा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1 man and 1 boy टू डू इट अलोन। अलग अलग करने में कितना टाइम लेंगे एक मैन और एक बॉय? तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेती हूँ,
assuming a piece of work या फिर one man, रुको, one man, और while कर लेंगे. रुको, one man completes a work, ध्यान से सब लोग सुनो पहले, in x days. मैंने डेज को x एज्यूम किया है, मैंने वर्क को x एज्यूम नहीं किया. अगर एक मैन ने अ वर्क x डेज में कंप्लीट किया है तो द मैन पर डे काम कितना कर रहा है? 1/x. राइट, 1/x. अब ये डेज नहीं है बेटा, ये वर्क का कंट्रीब्यूशन है. सिमिलरली आई विल टेक अ बॉय, वन बॉय कंप्लीट्स अ वर्क अलोन, अकेला, मान लेते हैं वो y डेज में कर रहा है. तो नाउ वन बॉय वर्क्स पर डे क्या हो जाएगा? 1/y. 1/y. अब देखो 4 डेज तक काम किया ना दोनों ने मिलकर, दोनों ने 4 डेज मिलकर काम किया. या फिर मैं अभी आपको और इस कंडीशन के लिए और ऐसा क्लियर करती हूँ कि 2 मेन और 7 बॉयज है. अगर एक मैन का 1/x है तो 2 मेन का कितना हो जाएगा बेटा? 2/x. अगर 1 बॉय का 1/y है तो 7 बॉयज का कितना हो जाएगा? 7/x. अब 2/x, मोस्ट कॉमन एरर क्या होता है? 7/x इज इक्वल्स टू 4 और यहीं गए सारे मार्क्स. Why? Ma'am, because that's the days and this is what. 7/y. We are equating it with the contribution of both 2 men for 1 day, 7 men for 1 day with number of days. ये तो वर्क है, ये डेज हैं, इक्वेट कैसे कर रहे हैं? नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? किससे इक्वेट करें? दे करेक्ट चीज क्या है? 1/4. Why 1/4. 1/4? क्योंकि if the work, complete work, a work is completed in 4 days, तो पर डे जो पूरा वर्क है उसका 1/4 ही कवर हो पाया ना, तो इसीलिए वर्क से इक्वेट करेंगे 1/4. अभी क्लैरिटी आ रही है कि रेसिप्रोकल करना क्यों है और ये 7/y है. क्लैरिटी आ रही है? मोस्टली बच्चे ऐसे रटते हुए दिखेंगे आपको आपके फ्रेंड्स के कि x ले लो, y ले लो, उन्हें रेसिप्रोकल करो और जितने नंबर ऑफ डेज बोले उसका रेसिप्रोकल करके बस इक्वेट कर दो. ऐसा चलता है मोस्टली सिस्टम, स्कूल्स में भी, मोस्टली सब जगह. लेकिन कोर को एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन ट्विस्ट होगा फिर वो कोर काम नहीं, वो रटा हुआ फिकेशन काम नहीं करेगा. ये समझ में आया सबको कि नहीं आया कि क्यों मैंने 1/4 से इक्वेट कर दिया? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है? तो अब सेकंड Yes. इक्वेशन आप लोग ओरली बना सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है अब आपको. तो द सेम वर्क इज डन इन 3 days by 4 men and 4 boys. तो 4/x is the number, is the work done by 4 men in 1 day. 4/x. 4/y because the work done by 4 boys per day is 4/y. यहाँ पे भी मैंने x लिखा है, ये भी y होना चाहिए. तो वो 4/y हो जाएगा. दोनों को ऐड करोगे इक्वल्स टू क्या होगा अद्विका? Ma'am, 1/3. गुड गर्ल. आई थॉट कैमरा ऑफ तो गायब हो गई, पर गुड. तो इक्वेशन क्या बन गई? 4/x plus 4/y is equals to 1/3. अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे सॉल्व करने वाले हो? 1/x को एज्यूम करके. एब्सोल्युटली राइट. जो a का वैल्यू आएगा उसे रेसिप्रोकल करोगे, x का वैल्यू आ जाएगा, जो b का वैल्यू आएगा उसे रेसिप्रोकल. इन क्वेश्चंस में शॉर्टकट लग सकता है कि आपने a का वैल्यू निकाला, उसका रेसिप्रोकल किया, x का वैल्यू आया, वही इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर देना. डायरेक्टली y का वैल्यू निकालने के लिए y इवन सॉल्व फॉर b, क्योंकि b का तो कोई वेटेज नहीं है. Ma'am, can we not instead of taking a 1/x as a, अगर हम multiply करते होल इक्वेशन by 2 तो वो कटिंग करके. बाबू होल इक्वेशन को 2 से करेगी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगी तो x और y नीचे से कैसे हटेंगे?
क्योंकि अगर तू इसका करेक्टली फॉर्म सॉल्व करती है तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा एक्स वाई, उसकी वजह से ये 2y + 7x इज इक्वल्स टू ये एक्स वाई को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो सारी इक्वेशंस एक्स वाई में बनेंगी, तो फिर इस एक्स वाई में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट इज अ बर्डन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल एक्स वाई। तो Ma'am, उसे I'm saying elimination method कि if we multiply then अगर इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज को एलिमिनेशन में संभाल सकते हो तो व्हाई नॉट गो अहेड। क्योंकि एलिमिनेशन में इसका y का वैल्यू निकालने के लिए आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो दैट विल बी 1/4 - 2/x, और ये 1/y की वैल्यू है लेकिन बेटा, yes. तो अब आप इसे 1/y यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो दैट विल बी 4/x + 4 ये 1/y की जगह ये सब मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 - 2/x इज इक्वल्स टू 1/3। करना है इस तरीके से कर लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे लॉन्गर वे से करने के कोई पॉइंट्स नहीं है, पर ये समझ में आया सबको मैंने क्या किया यहाँ पे। जो ये 4 × 1/y था ना बेटा, यहाँ से जो अद्विका ने हमसे 1/y की वैल्यू निकलवाई है, हमने वो पुट की है यहाँ पर। 1/y मीन्स 1/y इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 4, तो 1/y का पूरा वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो वट एवर वे इज कन्वीनियंट टू यू, याद रखना बोर्ड की चेकिंग की टीचर्स को किन्हीं को भी अगर जानते हो तो वो कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर रिलेवेंट थिंग्स, जो करेक्ट है। ऐसा नहीं है मार्किंग स्कीम में कोई स्पेसिफाइड मेथड नहीं आता है कि आंसर तक कैसे पहुंचना है। आप लिबर्टी ले सकते हो, क्रिएटिव लिबर्टी, कि आप किस तरीके से वहां पहुंचना चाहते हो। आ रही है बच्चे बात समझ में? तो कैलकुलेशंस में यू कैन गो योर ओन वे। Yes. चले अभी आगे, वर्क डिस्टेंस एंड टाइम पे और काम करने की जरूरत है या कर लोगे अब इस पे काम? बोलो जल्दी जल्दी से बोलो, एक और करें? एक और? हाँ तो बोल दो ना, शर्माना कैसा है, पहले बोल देते। कौन सा वाला क्वेश्चन? कोई डरावना सा तो कुछ लग नहीं रहा, सब एक जैसे लग रहे हैं, तो चलो एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं थोड़ी देर बैठ के। Okay, so 2 women and 5 men can all together finish an embroidery work pages, दिख रहा है, in 4 days, है ना? कुछ भी कराएंगे वो आपसे, पर एन ही कराएंगे और स्पेसिफाई नहीं करेंगे यहाँ 1 की सोच पाओ कि रेसिप्रोकल करना क्यों है। तो 2 वुमेन एंड 5 मेन, तो मैं ऐसा मान लेती हूँ वुमेन के काम को मैं 1/x पर डे डायरेक्टली एज्यूम कर रही हूँ। आप एग्जाम में प्रॉपरली लिख कर आएंगे 1/x कहाँ से आया। तो इसे एज्यूम कर रही हूँ मैं 1/y, 1/x 1/y ये हो जाएगा, 2/x ये हो जाएगा, 5/y कैन फिनिश द वर्क इन 1/4 डेज। आप समझ में आया क्यों रेसिप्रोकल? अभी आगे देखें, नेक्स्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। अच्छा नहीं, नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए 3/x + 6/y इज इक्वल्स टू 1/3, है ना? आ गई बात समझ में सबको? Now they are asking find the time taken by 1 woman alone to finish the work, also by 1 man alone. तो मतलब एक्चुअली they are asking x and y, क्योंकि वही हमने एज्यूम किया था, नंबर ऑफ डेज को ही या टाइम टेकन को ही, तो वो डायरेक्टली एक्स एंड वाई सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा ना बेटा ये क्वेश्चन? चले अभी ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत सारी वैरायटी है, पर बहुत सिंपल ही है सच, मतलब इसमें कुछ मुश्किल होता नहीं है। तो अभी के लिए कल की कैटेगरी में आपको मैं 2 ही क्वेश्चंस देने वाली हूँ, एक कंसंट्रेशन बेस्ड और ऐड कर दूं क्या? Um, या 2 ही concentration. कैटेगरी? क्या बेटू? What type is concentration based?
कंसंट्रेशन बेस्ड जैसे मैं कहूँ कि मुझे चौक बनाना है, मैंने उसके लिए कार्बन इतना लिया, ऑक्सीजन इतना लिया, हाइड्रोजन इतना लिया, तो उसकी कंसंट्रेशन पे बात होगी। या मुझे शेक्स बनाने हैं, उसकी मैम वो भी मत कंसंट्रेशंस के करवाओ। बनाऊँ। वो नहीं करवाऊँ अभी? No, ma'am. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 7 मिनट्स लेफ्ट है, अभी एक न्यू टाइप इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो मैं कोऑर्डिनेटर को अभी के लिए ये मैसेज कन्वे कर रही हूँ कि टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आ सकता है और आपके लिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2 कैटेगरीज प्लीज आप लोग फिनिश करेंगे, ठीक है? और मैं आपको अभी ये कैटेगरीज दोनों जो है वो सेंड कर देती हूँ ग्रुप के अंदर। सिर्फ उन्हीं दोनों कैटेगरीज से आपको कल टेस्ट आएगा लीनियर इक्वेशंस का। और साइंस का टेस्ट किस चीज पे बेस्ड है? Balancing equation. व्हाई? उससे पहले साइंस का और कौन सा चैप्टर हुआ था? मैम रिफ्रैक्शन का बहुत टेस्ट हो गया ऑलरेडी। मैम तो इतना पहले कर बार लिया। बार होगा, बार बार होगा टेस्ट तो। मैम प्लीज। हाँ, चैप्टर चेंज कर दीजिए, यस चैप्टर मैम। चेंज कर दो। यस मैम। केमिकल रिएक्शंस कर दीजिए। पूरा केमिकल रिएक्शन ले लूंगी फिर तो, देख पूरा लो। नहीं, मैम यस बैलेंसिंग। मैम। तो उसमें क्या ही अभी बैलेंसिंग है? सिर्फ बैलेंसिंग का मैम क्या ये लो टेस्ट आप लूं? यू पूरा पीपल आर ऑल गुड विद इट। Ma'am, but last Sunday you took only science, so this Sunday it's fair if you take only maths. यस मैम। Don't talk of Yes, too ma'am. much fair things with me. Everything is fair when I am teaching. Okay, so this is a new idiom. यार बैलेंसिंग इज सच अ स्मॉल थिंग यार, अच्छा भी नहीं लगेगा, टीचर को भी अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट बनाते हुए, ना टेस्ट चेकर इवैल्यूएटर को अच्छा लगेगा। ये तो बड़ा वो अनफेयर सा हो जाएगा उनके साथ। वो मैम पूरा फिर भी वीक गलती हो इंतजार सकती करते है। हैं किस तरीके से मुश्किल सा मुश्किल क्वेश्चन बनाए, और फिर कैटेगरी बढ़ा लो मैथ्स की एक। चलो कम से कम 1 आवर जस्टिफाई तो हो। मैम अच्छा चलो ऐसा करते हैं, इसी में जो 2 डिजिट नंबर बेस्ड है वो भी। अब तो खुश हो Okay. Okay. ना? अब मैं भी खुश हूँ थोड़ा सा, तो मुझे लग रहा है मैंने बर्डन बढ़ाया। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, और नंबर 2 डिजिट नंबर बेस्ड, 3 कैटेगरीज हैं प्रिपेयर करने के लिए। कल सुबह 10 AM। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय फॉर नाउ।